आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके आपके सामने तफसीलात रखेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से खास तौर से बात करेंगे और लद्दाख की कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे। और जम्मू के अंदर आज एक बार फिर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज हुआ और दूसरी तरफ आज सिख फिरके की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किन खदशात का इजहार किया गया, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और पुलिस की तरफ से एक अहम खुलासा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात हुई और उन तलबा को लेकर भी बात जो जम्मू कश्मीर से सरहद पार तालीम की गर्ज से जाते थे। और इस केस में अब पुलिस ने मजीद क्या कार्रवाई की है, डिटेल्स आपके सामने सारी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं खबरनामा एक्सप्रेस। काबुल एयरपोर्ट पर दोबारा हुई फायरिंग, अफरा तफरी के आलम में कम से कम 40 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने अपने शहरियों और अफगान मुआवनीन को मुल्क से निकालने के लिए अपनी परवाजें दोबारा शुरू कर दी हैं। हालांकि कमर्शियल फ्लाइट्स अभी भी बंद है। मकामी बाशिंदों में अफरा तफरी से खौफ और दहशत का माहौल बरकरार। तजाकिस्तान में अफगानिस्तान सफारत खाने ने उखाड़ फेंकी अशरफ गनी की तस्वीर। अमरुल्लाह सालेह ने बताया खुद को सदर। अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने के बाद नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने खुद को मुल्क का केयर टेकर सदर बताया है। सालेह की तस्वीर भी लगाई गई है। अमरुल्लाह सालेह के बगल में एक बार फिर शेर सूबे के शेर कहलाए जाने वाले कमांडर अहमद शाह मसूदी की भी तस्वीर लगाई गई। अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जे और अमाराती इस्लामिया अफगानिस्तान के क़याम के ऐलान के बाद तालिबान ने सरकारी मुलाजमीन के लिए आम माफी का ऐलान करते हुए खवातीन को भी अफगान हुकूमत में शमूलियत की दावत दी है। सहाफियों को शराइत के साथ काम करने की दी इजाजत। 3 जेलों को तोड़कर हजारों तालिबान की जंगजू को रिहा किया गया। हुकूमत फौरी तौर LPG की बढ़ती कीमतें वापस ले, कांग्रेस का हुकूमत पर जोर। दिल्ली में अनोखे अंदाज में खातून विंग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रसोई गैस के आसमान छूती कीमतों ने लोगों की जिंदगी अजीर्ण कर दी है। ताहम हुकूमत वाहवाही लूट रही है। गैर संजीदगी का मुजाहिरा करने का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। सोने की कीमतों में 152 रुपए की कमी के साथ 1 तोला सोने की कीमत 46,328 रुपए दर्ज की गई है। जबकि चांदी की कीमत 286 रुपए की कमी के साथ 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 62,131 तक पहुंची है। वहीं आज कारोबार के इख्ताम तक रुपए के कद्र में 11 पैसे इजाफे के साथ रुपए 74.27 रुपए फी डॉलर बंद हुआ। बैनुल-अक़वामी बाजार में सोने की कीमत में मामूली इजाफा दर्ज किया गया। पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकदाबाग के करीब सेक्टर में 4 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार शहरियों में 9 साला बच्चा भी शामिल। LOC पर गिरफ्तार चारों पाकिस्तानी शहरियों से पूछताछ पुलिस ने की शुरू। सरहद पर भारतीय फौज पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ भी कर सकती है राब्ता। वतन वापसी से पहले होगी मुकम्मल तहकीकात। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस की कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी का सरपंच पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। आकिब अहमद के बतौर सरपंच की शनाख्त। पुलिस कर रही मामले की मजीद तहकीकात। जराये के हवाले से खबर। बीजेपी ने आकिब के हवाले पर फिलहाल नहीं जारी किया कोई बयान। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जफर अकबर भट्ट समेत MBBS सीटें फरोख्त करने के इल्जाम में 4 अफराद गिरफ्तार। मोहम्मद अकबर भट्ट उर्फ जफर भट्ट जो सॉल्यूशन मूवमेंट का चेयरमैन भी है, फातिमा शाह, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और सब्जार अहमद शेख को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला शाह का भाई भी 90 की दहाई से पाकिस्तान में सरगर्म है। 2 कश्मीरी खिलाड़ियों की जिस्मानी तौर नाखेज अफराद की कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत 22 फख्र। LG मनोज सिन्हा ने किया ट्वीट। जिला अनंतनाग के फिरोज अहमद गनई और जिला बडगाम के नईम अहमद मल्ला के भारत की जिस्मानी तौर नाखेज अफराद की क्रिकेट टीम में शामिल होने पर जम्मू कश्मीर के अवाम में खुशी की लहर। बांग्लादेश के साथ होगी आइंदा क्रिकेट सीरीज। जनूबी कश्मीर के शोपियां में पुलिस की कार्रवाई। ट्रैफिक कवानीन और कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने वाले लोगों पर 20,000 से ज्यादा जुर्माना आयद। पुलिस ने 2 गाड़ियां भी जब्त की, काटे चालान। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिले भर में ऑपरेशन रहेगा जारी। शोपियां पुलिस ने ट्वीट कर दिया इंतबाह। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर पुलिस की, क्योंकि पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिन पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या मिलिटेंसी की जो मिलिटेंट से उनकी मुआवनत के जरिए पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए MBBS की नशिस्तें खरीदने का इल्जाम आयद है। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज श्रीनगर में और कहा कि मोहम्मद अकबर भट्ट उर्फ जफर भट्ट, फातिमा शाह, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और सब्जार अहमद शेख नामी 4 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और 2 लोगों का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये लोग भी जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन मुमकिन तभी इनकी गिरफ्तारी है जब वापस भारत लौटेंगे। फिलहाल ये सरहद पार है। अपने बच्चों के लिए हासिल कर सकें। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो जहां पर दहशतगर्द मारे गए, उनके परिवार के लोगों ने भी अप्रोच किया
मगर ये चीज देखने को मिली कि काफी जगह पे पैसे को तरजीह दी गई, जहां से पैसा आया उसको सीट मिल गई और दूसरे लोग कुछ बिना सीट के भी रह गए। ये केस बड़े अच्छे से अभी तक तफ्तीश हुआ है और इस केस की तफ्तीश आगे भी रवा है। इस केस में अभी तक जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक मोहम्मद अकबर भट्ट अलियास जफर भट्ट जो साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फातिमा शाह जो श्रीनगर की रहने वाली हैं, बेमिना की, वो भी इसमें गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। चौथे नंबर पे सब्जार अहमद शेख हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। सब्जार अहमद शेख। इसमें एक बात और नोट करने लायक है कि जो मोहम्मद अब्दुल्ला शाह है, इसका भाई 90s में पाकिस्तान गया था और अभी वो हुर्रियत का फैसिलिटेटर है वहां। ये जो लेन देन का सिलसिला, सीटों को आगे मैनेज करना, उसमें उसका नुमाया रोल है। इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से जो सब्जार का भाई है मंजूर अहमद शाह, ये भी पार गया था और ये भी हुर्रियत के साथ तालमेल रखना और वहां की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां दाखिले दिलवाए जाते हैं और ISI की वो लोग जो उन दाखिलों को आगे फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इन दोनों के ताल्लुकात वहां हैं और ये दोनों लोग अभी पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा और भी कुछ अक्यूज लोग हैं जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें CI विंग ने बहुत बेहतरीन काम किया। वहीं जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरों पर हो रहे हमले और उनकी हिफाजत पर जवाब देते हुए DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस के पास हर जिले में रिहाइश का इंतजाम तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों की जानिब से पुलिस को दरख्वास्तें दी गई हैं उनके लिए हिफाजत का बंदोबस्त पुलिस की जानिब से आज के वक्त में भी किया जा रहा है। देखिए, मेजॉरिटी जो लोग हैं अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता, जिसमें BJP भी शामिल है, उनको सिक्योरिटी जितनी चाहिए दी गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सिक्योरिटी के हैं, या तो सिक्योरिटी मांगी नहीं गई या फिर सिक्योरिटी का प्रोसेस जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनके पास चल रहा है। जहां तक अकोमोडेशन का ताल्लुक है, अकोमोडेशन पुलिस के पास हर जिले में नहीं है। ज्यादातर श्रीनगर में अकोमोडेशन है और कुछ जिलों में हेडक्वार्टर पे अकोमोडेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन अकोमोडेशन की अलॉटमेंट के बावजूद भी वहां रहते नहीं हैं। आपने अगर अकोमोडेशन दे भी दी तो आपने काम कारोबार के लिए वो सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कई बार बिना सिक्योरिटी के निकल जाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सिक्योरिटी की ना तो अभी डिमांड आई है, ना ही उनको सिक्योरिटी के लेवल पे प्रोसेसिंग हुई है, जिसमें कल वाले शख्स भी जो हैं वो शामिल है, जावेद अहमद डार जी भी शामिल हैं। हम लोग फिर से सिक्योरिटी का रिव्यू जो है एजेंसीज, हमारी जो सिक्योरिटी कमेटी है वो एजेंसीज इसको रिव्यू कर रही हैं और जो कोई लोग इस बलते हुए हालात के मुताबिक, जो कि एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें कोई एक लिस्ट सदा के लिए पक्की नहीं होती है, तो उसमें कोई लोग चढ़ते भी रहते हैं, कोई लोग निकलते भी रहते हैं, उसको फिर से रिव्यू कर रहे हैं और जिन लोगों की सिक्योरिटी की और जरूरत होगी उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी के एक कारकुन की हलाकत के बाद कुलगाम का दौरा किया, जहां जावेद डार के अहलखाना के साथ मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर उनने जहां पर पार्टी की जानिब से लाहिकीन को हर तरह की मदद का यकीन दिलाया, वहीं पर एक बार फिर कहा कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ हिस्सों में जरूर कम हुई है, लेकिन एक मखसूस पार्टी के कारकुनान को निशाना बनाकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बड़ी दुख की बात है कि जावेद डार जो हमारे कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के
इंचार्ज थे उनको टेररिस्ट ने शहीद कर दिया है। इसका गम और गुस्सा पूरे देश में है। जिस प्रकार से गुलाम रसूल डार उनकी धर्मपत्नी को भी शहीद किया, वो भी यही है। और पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी के 23 के लगभग कार्यकर्ता जो है शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में उनकी कुर्बानी जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी और जिन्होंने ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ बात है। वो महसूस करते हैं कि हम चोरी से आएंगे कायरों की तरह और निहत्थों को, गरीबों को मारेंगे। जिन कश्मीरियों की वो बात करते हैं उन्हीं को मार रहे हैं। बूढ़ा नहीं देख रहे, बच्चा नहीं देख रहे। रजौरी में आपने देखा एक छोटे 4 साल के बच्चे को मार दिया। और ये आदमी ये क्या बिगाड़ रहा था किसी? अगर हम इंसान हैं तो हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है, पॉलिटिकल सोच हो सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था, क्योंकि आपकी सोच के साथ उसकी सोच नहीं मिलती थी ना, आपने उसको कुर्बान कर दिया। कि ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के 23 के लगभग लोग शहीद हुए हैं पिछले 2 सालों में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, मिली है, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन करनी चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, जिनको जरूरत है, जिनको सुरक्षा देने उनको देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं एलजी साहब से भी, डीजी साहब और बाकी लोगों से भी मैं आज बात करने वाला हूं। एलजी साहब तो जम्मू गए हैं, जम्मू में भी पार्टी के लोग उनसे मिलेंगे। चलिए, निर्मल सिंह की आपने बात सुनी। तो डोडा के अंदर भी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके पार्टी कारकुनान पर हमलों को तशवीशनाक करार दिया है। जिला डोडा में पार्टी लीडरान ने जम्मू कश्मीर पुलिस और एलजी इंतजामिया से बीजेपी लीडरान की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की। बीजेपी लीडर कहते हैं कि कारकुनान को या सिर्फ बीजेपी को निशाना बनाना आज के वक्त में एक मामूल की बात बन गई है, लेकिन इंतजामिया भी मकामी सतह पर बेहतर इकदाम करने में या ठोस कार्रवाई करने में अब तक कामयाब नहीं हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर सिलेक्टिव किलिंग जो हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता है उसके ऊपर हो रही है, ये एक अलगाववाद, आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। लेकिन कुछ लोग जो इस किस्म के हैं अभी भी लोगों को, गरीब लोग जो हमारे बेचारे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों भी अपने डीजी दिलबाग सिंह जी से निवेदन किया था कि हमारे कश्मीर के अंदर, बल्कि कश्मीर नहीं, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, भद्रवा, सभी जगहों पे हमारे लोगों को सिक्योरिटी दी जाए ताकि वो अपने आप को एक सिक्योर फील करें। अभी हाल ही में राजौरी में भी पीछे एक किलिंग हुई, एक घर में जाके एक ग्रेनेड द्वारा हमला किया गया जिसमें एक 2 साल के बच्चे की मौत हो गई और बाकी लोग उसमें जख्मी थे। तो आज भी, कल भी ये जो एक कश्मीर के अंदर हादसा हुआ, ये जवेद साहब डार हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर ये हमला किया गया और उनकी जान उसमें चले गई। हम बराबर उनके घर के, उनके फैमिली के दुख में शरीक हैं। हमने पहले भी अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपनी पार्टी से भी। मैं आदरणीय एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि कश्मीर के अंदर जो आए दिन किलिंग हो रही है, और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उनका कोई पुख्ता प्रबंध किया जाए ताकि रोज की ये किलिंग का जो मसला चल रहा है वो ना हो। मैं मान रहा हूँ कि आतंकवाद का भी खात्मा हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग जो सिलेक्टिव किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है OGW हूँ, कुछ और हूँ, लेकिन ये भी ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी साहब काम कर रहे हैं या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी वगैरह सभी, CRPF, जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन ये आए दिन सिर्फ हमारे ही लोगों को निशाना बनाना चाह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ अलगाववादी पार्टियां हैं जो भी, वो भी इनके साथ कहीं लगभग मिली हुई हो सकती हैं, क्योंकि एक ही पार्टी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है वहाँ पे। सर, ये बड़ी दुखद घटना है। आए दिन हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, किलिंग की जा रही है। ये जो हमारे यहाँ के ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, ये तो तकरीबन इनका खात्मा ही है, लेकिन कुछ अभी ऐसे कहीं बिलों में छुपे हुए हैं, तो बौखलाहट से वो आकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं। परसों भी एक राजौरी में हुई थी, इससे 7-8 दिन पहले हमारे वो सरपंच और उनके अहलिया को
वो न्याथे थे उनको मारा गया। और कल भी हमारे एक जावेदार जी हैं, कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी किलिंग हुई है। तो हम इनकी बहुत निंदा करते हैं। सरकार को क्या बताना चाहिए, किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए? सर, हमने बार बार ऊपर अपने हाईकमांड से भी डिमांड की हुई है कि सिक्योरिटी की टाइट होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से डीजीपी दिलबाग जी से अनुरोध करता हूं कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करवाए, जैसे कि हम पहले भी बोलते आ रहे हैं। तो हम डिमांड करते हैं फिर कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमारी भाजपा के नेता जो है उनकी सिक्योरिटी करें। और ओवरऑल हमारे जम्मू कश्मीर में जो किलिंग आए दिन होती रही है, तो उसमें सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरें और भी हैं लेकिन ब्रेक के उस पार। मेरो देश दूध होना वे मेघा दूध दूध बरसावे जो